हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में हम कंपेयर करके देखेंगे कि ब्लॉन्गपंग का जो कार चार्जर है और बोट का जो कार चार्जर है, अगर मैं इसको अपने कार सॉकेट में जो है वहाँ पे लगा के अपने मोबाइल को चार्ज करके देखूं तो दोनों की जो करंट रेटिंग है वो कितनी कितनी आती है। दोनों ही जो ये कार चार्जर है, इसको मेरे को टेस्ट करने का पर्पस बेसिकली ये है कि दोनों ही जो ये कार चार्जर है ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, चिप को यूज़ करके बने हैं। तो कभी भी कोई कंपनी जब मैन्युफैक्चर करके अपना सर्किट बोर्ड जो ऊपर से बनाती है, वो बेसिकली जो मेन प्रोवाइडर होता है, चिप प्रोवाइडर, उससे लेके बाकी अपना सर्किट डिज़ाइन करके उसके ऊपर डालती है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि दोनों के ही ये जो कार चार्जर हैं, दोनों में से कौन एफिशिएंट है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या इन दोनों कंपनियों ने अच्छे से दोनों को डिज़ाइन करके जो है मेरे को आउटपुट करंट रेटिंग बराबर मिलती है, या कोई ऊपर ऊपर ऊंच नीच इन दोनों में है, या कोई डिफरेंस रहता नहीं रहता है। इस चीज़ को हम कंपेयर करके देखेंगे। हालांकि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो है सेपरेटली वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो सेपरेटली इन दोनों के अलग अलग जो है डिटेल्स जो है जाके देख सकते हैं। मगर आज के वीडियो में मैं इनके फीचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ हम इनकी करंट रेटिंग को वन ऑन वन करके कंपेयर करके देखते हैं किस तरीके की करंट रेटिंग इसमें आती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो को जो कंपेयर करने के लिए मेरे को मैं एक कॉमन तार ले रहा हूँ। तो ये मेरे मी चार्जर की तार है, जो कि 33 वॉट का चार्जर की ये वायर है। इससे मैं दोनों को बारी बारी प्लग करके वहाँ पे नीचे सॉकेट पे लगा के टेस्ट करके देखते हैं क्या क्या रेटिंग मेरे को मिलती है। तो सबसे पहले जो है ब्लॉन्गपंग का जो है चार्जर लूँगा और उसके स्टैंडर्ड वाले में लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसे फिक्स करके लगा के जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं। इसको लगाने के बाद जो है मैं अपने मोबाइल पे से एम्पेयर ऐप पे जाऊँगा और उसको यहाँ पे प्लग कर देते हैं और देखते हैं ब्लॉन्गपंग के स्टैंडर्ड चार्जिंग में कितनी हमें करंट रेटिंग में दिखती है। और 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा थोड़ा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हैंड शेकिंग चलती है जो हमारी मोबाइल की चिप होती है और चार्जर के अंदर जो पावर डिलीवरी की लगी होती है। तो अभी जो दिखा रहा है मेरे को 2.2 एम्पेयर के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। तो मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर यहाँ पे कर लिया है डायरी में लिख के। तो ये जो है ब्लॉन्गपंग जो है मेरे को यहाँ पे दे रहा है, एग्जैक्ट लिखूँ तो 2190 मिली एम्प। अब जल्दी से बोट की रीडिंग देखते हैं। तो इसको मैं नीचे से ही निकाल दूंगा और इसकी बजाय प्लग करके जो है इस बार लगा देंगे। बोट में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड चार्जिंग वाला दिया है यहाँ पे, इस पर प्लग करते हैं और इसको यहाँ पे प्लग करने के बाद जो है तार मैंने हटाई नहीं है, लगी हुई है, दोबारा मेजरिंग लिखा गया है। इस बार देखते हैं कितनी करंट रेटिंग दिखती है बोट लगाने पे। तो यहाँ पे दिख रही है 2160। इसको भी हम 1-2 सेकंड का टाइम देखते हैं क्या वैल्यू वेरी होती है या स्टेबल होकर इतनी ही है। तो जो वैल्यू है यहाँ पे 2150 मिली एम्प आ रही है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा इस पर नोट कर लेते हैं। इसकी जो मेरे को रीडिंग दिखी 2150 मिली एम्प। अब जल्दी से जो है दोबारा जो है मैं ब्लॉन्गपंग पे जाऊँगा और उसका जो क्वालकॉम वाला पोर्ट होता है QC 3.0, उस वाले पे प्लग करते हैं जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए दिया होता है। इस पे देखते हैं कितनी करंट रेटिंग पे ये सेम मोबाइल चार्ज होता है। तो इसे मैंने प्लग कर दिया है और यहाँ पे मोबाइल पे देख लेते हैं, अभी कोई नहीं आ रही है, अभी सिर्फ ड्रेन होने की आ रही है। तो इसे प्लग करते ही जो है यहाँ पे दोबारा लिखा आएगा मेजरिंग। अब देखते हैं कितनी रेटिंग आती है। तो स्टेबल होने का थोड़ा सा टाइम दूंगा दोबारा इसे, क्योंकि देखिए हैंड शेकिंग के बाद जो है करंट को बढ़ा रहा है चार्जर, क्योंकि उसे पता है मैं इसे ज़्यादा फास्ट चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो बैटरी की परसेंटेज है वो लोअर है। आप देखेंगे अभी जो लेवल है 28% ही है। तो इसीलिए क्वालकॉम जो है, अभी आप देखिए ये वाली चिप जो है पूरा मेरे को 3 एम्पेयर का करंट दे रही है। जैसा QC 3.0 में मैक्सिमम करंट जो होता है 3 एम्पेयर तक का चलता है। तो इसमें पूरा करंट जितना आना चाहिए उतना ही इसमें आ रहा है। तो मोबाइल जो, मेरे कहने का मतलब है, कार चार्जर है, वो अपनी क्वालकॉम की चिप का मैक्स जो करंट होता है 3 एम्पेयर, उतना ही आउटपुट फुल दे रहा है। अब जल्दी से इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ब्लॉन्गपंग का QC 3.0 जो है वो 3000 मिली एम्पेयर, जो कि मिली से
3 जीरो कट जाएंगे तो वो 3 एम्पेयर बन जाएगा। तो पूरा 3 एम्पेयर आ रहा है इससे। अब जल्दी से लास्ट में हम जो है इसको कनेक्ट करके देखते हैं बोट वाले से भी। तो दोबारा मैं इस ब्लॉन्गपंक वाले को हटा दूंगा इसके QC 3.0 से और लगा के देखेंगे इस बोट के QC 3.0 पे। अब तो इस पर प्लग कर दिया है, अब इसमें प्लग करके देखते हैं। तो दोबारा यहाँ पे 28% आ गया, मेजरिंग आ गया। अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगा हैंड चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे भी करंट रेटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे बोट भी अपना मैक्सिमम जो 3 एम्पेयर का करंट होता है, 3 एम्पेयर का, वो मैक्सिमम करंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो मैक्स रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस समय चल रही है वो मैक्सिमम फुल पे ही चल रही है। तो इसकी भी जो रीडिंग है, इसकी क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 के हिसाब से 3 एम्पेयर मैक्स करंट जा सकता था। पूरा मैक्स करंट आउटपुट पे मेरे को मिल रहा है। तो इसे भी कर लेते हैं नोट डाउन। तो जैसे मैंने इसको नोट किया वैसे ही यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3000 मिली एम्प, जो कि 3 एम्पेयर बन जाएगा। तो फाइनली आपके सामने सारी की सारी रीडिंग मैं दिखा दे रहा हूँ। जब मैंने स्टैंडर्ड चार्जिंग से ब्लॉन्गपंक को किया और बोट से किया तो आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है ये नेग्लिजिबल है 19 और 15 का। तो ऑलमोस्ट दोनों ही 2.1 एम्पेयर से चल रहे हैं, इक्वल है बिल्कुल में अपने करंट रेटिंग आउटपुट में। वैसे ही अगर मैं क्वालकॉम QC 3.0 को कंपेयर करूं तो दोनों ही मेरे को मैक्स जो करंट डिलीवर होना चाहिए 3 एम्पेयर का, दोनों ही 3 एम्पेयर का करंट मेरे को डिलीवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्वालकॉम की इस चिप को यूज़ करके दोनों ही कंपनियों ने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। फुल आउटपुट जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए, मिल रही है मेरे को। दोनों के ही सर्किट बहुत अच्छे हैं। तो अब आप मेरे से पूछेंगे इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो मेरा जवाब है आपको लुक के अकॉर्डिंग, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, जो सस्ता मिले उस टाइम पे, जिस वेबसाइट से भी आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खरीदिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की क्वालिटी इक्वलेंट है। प्राइसिंग वेरी हो सकती है या उसके साथ केबल आ रही है या नहीं आ रही है, या उस टाइम पे आपको किस ऑफ़र के साथ मिल रहा है, क्या बैंक का ऑफ़र लग रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। और जो सस्ता मिले उसके हिसाब से ले लीजिए, या आपको जो कंपनी आप प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से ले लीजिए। मगर आपको करंट रेटिंग में कोई भी दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी और भी प्रोडक्ट्स के लिए डाउट है आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।